अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ EVS के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड, जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जैसे CTET, CG व्यापन, बैंकिंग, रेलवे, CGPSC, इन सब में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ओजोन स्तर। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या प्रस्तर? तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव ये तो जैवीय कारक है, प्रस्तर इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? वृक्षों द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से हम वायु प्रदूषण को सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। और नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78% है। सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन का 21 और नाइट्रोजन का है 78%। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो वायु प्रदूषण इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो इसमें आएगा UN। क्वेश्चन नंबर एट, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस? तो इसमें करेक्ट आएगा उपरोक्त में से सभी। ये वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी आएंगे इसमें। धुआं एवं कुहासा की वजह से भी वायु प्रदूषण हो सकता है, वाहनों से निकलने वाली गैस से भी वायु प्रदूषण होता है, जलती लकड़ी या चारकोल से भी वायु प्रदूषण होता है। कच्ची लकड़ी जैसे जल आते हैं या चारकोल, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं। तो उपरोक्त में से सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो इसमें आएगा SO2। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाहनों से निकली गैसें। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण दिवस किस माह मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जून में। क्वेश्चन नंबर 13, वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन का। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन का 78% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जैविक घटक क्या है? तो पादप जो है ये जैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है चिपको आंदोलन का संबंध। इसमें पेड़ों की कटाई को रोका गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव हमारे देश में 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो करेक्ट आंसर आएगा WWF फॉर नेचर भारत। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है
इसमें आएगा ए और सी। ए, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। सी, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो 200 DU। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी है, मीथेन, ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी आएंगे वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। कहाँ पहचाना गया था? जीन बैप्टिस्ट प्यूरिफियर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस क्रियाकलाप में सबसे कम प्रदूषण होता है? तो नदी में कूड़ा फेंकना, कूड़ा फेंकने के लिए खाद्य का गड्ढा खोदना, कूड़ा जलाना, खाली भूखंड में कूड़ा फेंक देना। तो इसमें करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कूड़ा फेंकने के लिए खाद्य का गड्ढा खोदना। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरणीय मैत्री मानसिकता को इंगित करता है? तो इसमें आएगा डी, सभी कचरों को इकट्ठा कर कचरे के डिब्बे में फेंकना। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है उपरोक्त सभी अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोल शोधन कारखाने के आसपास के क्षेत्र की इमारतों के पत्थर क्षारित होने लगे व भूमि का उपजाऊपन तीव्रता से घटने लगा। इस दुष्परिणाम के लिए कौन सा प्रदूषक उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक तथा नाइट्रोजन के अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य प्रशीतक कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। यह वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? तो जंगलों की कटाई होने से पेड़ों की कमी हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन, हमको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और तो इसमें आएगा जंगलों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 33, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या परिणाम होता है? तो ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करने से प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल के ओजोन परत का क्षरण से क्या हानि होगी? तो इससे पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 36, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने से प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा, अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं का मानव व्यवहार के प्रमुख को बताएगा, देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? तो सार्वभौम तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा अबायोटिक या बायोटिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तरों का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए, गत वर्षों में पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ने के कारण बनी है। तो इसमें ओजोन की उपस्थिति के कारण क्या होता, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति जो है गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है। क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, वायु प्रदूषण पर रोकथाम, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? पर्यावरण गुणवत्ता का रखरखाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है सांस्कृतिक मूल्यांकन, विकास, सामाजिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप मापा जाता है, किससे मापा जाता है भूकंप? रिएक्टर पैमाने से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, एनसीटीई का उद्देश्य है। तो एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया गया? तो ये 1994 में आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को। क्वेश्चन नंबर 53, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सैटलिंग चैम्बर का, साइक्लोन कलेक्टर्स का और फैब्रिक फिल्टर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, सहसंबंध किसे कहते हैं? तो इसमें आएगा विभिन्न विषयों के पारिस्थितिक संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को नाम दिया गया है। तो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन। तो फ्रेंड्स, ये थे पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और जो भी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगी। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।